हजारों वर्ष भटके तब जाकर के आज हमें आप प्राप्त हुए हो। वो आप कह रहे हो कि वृंदावन में चलती गाने जो अधिक प्रिय व्यक्ति हो उसके बहुत समीप नहीं रहना चाहिए, ना तो बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत समीप रहने से भी प्रेम कम हो जाता है और बहुत दूर चले जाने से भी प्रेम कम हो जाता है। भगवान ने कहा तुम जो है द्वारिका नगरी चली जाओ, वहां जाकर के निवास करो। मीराबाई ने भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु अंत समय में आप मिलना जरूर, कहा जरूर मिलेंगे। द्वारका चली गई, वही भजन करने लगी। अच्छा, मेवाड़ की क्या दशा है? जिस स्थान से साधु संत चले जाते हैं, पुण्य आत्माएं चली जाती हैं, उसका विनाश निश्चित हो जाता है। जैसे कि रावण के पास विभीषण जी चले गए थे, विनाश हो गया। दुर्योधन के पास से विदुर जी चले गए थे, विनाश हो गया। तो जहां जिस स्थान को साधु संत छोड़ के चले जाएं, उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसका विनाश निश्चित है। तो जहां से मीराबाई आई हैं, उस चित्तौड़ में भी घोर अकाल पड़ गया। लोग एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। जो राणा था ब्राह्मणों बुलवाया, कहा महाराज बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, क्या करें? ब्राह्मणों ने संतों ने समझाया कि आपने बहुत ही पुण्यात्मा मीराबाई को बड़ा कष्ट दिया है। अगर मीरा फिर से आ जाती मेवाड़ में है तो फिर से अकाल चला जाएगा, वरना हम लोग भूखे मरेंगे। तो कहा हमने इतना कष्ट दिया है, वो हमारे बुलाने से आएगी नहीं। तो ब्राह्मणों ने कहा तो फिर हम जाएंगे, बोले हमको जिम्मेदारी दीजिए, दक्षिणा थोड़ी कर ही देना तो हम चले जाएंगे। तो कहा आ जाएगी बुलाने से? कहा नहीं आएगी तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे, सबके सब। पांचों ब्राह्मणों ने कहा कि हमको दक्षिणा कर ही देना, हम लेकर के आएंगे मीराबाई को। कहा ठीक है, जाओ, जो मांगोगे मिलेगा, मीराबाई को वापस लेकर के आओ। अब ये वहां पहुंच गए। मीराबाई बेचारी में भजन कर रही थी। कहा माता घर चलिए। मीराबाई ने कहा कौन सा घर? कहा जहां से आएंगे? कहा मेरा घर तो सदैव से इन्हीं के ठाकुर जी के चरणों में ही है। कहा कुछ नहीं, आपको चलना पड़ेगा। हाथ जोड़ के मीरा रोने लगी। कहा प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करती हूँ और मुझे ऐसा कुछ कहने अपना मजबूर करिए कि आपका सम्मान ना हो। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, अगर आप नहीं चलेंगी तो हम आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। हम भोजन नहीं करेंगे अगर आप जो है न पानी पिएंगे। ब्राह्मण तरह कहकर चले गए समुद्र के किनारे, आमरण अनशन पे बैठ गए। मीराबाई को पता चला, मीराबाई बहुत दुखी हुई। नहीं, साधु संतों से कहा प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। तो कहा तो चलो। तो कहा अच्छा ठीक है, आप लोग भोजन करिए, कल हम आपको द्वारकाधीश के मंदिर में मिलेंगे और वहां से जैसा आदेश होगा हम वैसा ही करेंगे। इतना कहकर चली आई। साधु संतों ने भोजन पा लिया। मीराबाई रात भर रोती रही, प्रभु से प्रार्थना करती रही कि प्रभु अब हम दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। मैंने आपको पाने के लिए द्वापर से अब तक संघर्ष किया है, और जब मैं आपके इतने निकट आ चुकी हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि फिर से चली जाओ उसी नरक में फिर से। अब मैं जाना नहीं चाहती हूँ। अगर आपने मुझे अपने से अलग किया तो मैं अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगी। सुबह हुई और मीराबाई आज जाने वाली है द्वारकाधीश के मंदिर में। पूरी प्रजा इकट्ठा हो गई और सब लोगों ने कहा कि आज मीराबाई वापस जाएंगी। तो कहा चलो चल के देखते हैं। राजा महाराजा सब इकट्ठा है वहां पे, और मीराबाई क्या कर रही है? वो ब्राह्मण भी खड़े हुए हैं और मीराबाई वहीं पर खड़ी हुई हैं और द्वारकाधीश को देख रही हैं। और
भगवान से मनी मन प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमको आज ये ब्राह्मण लेकर के वापस जाएंगे, हमारा शरीर ही जाएगा, हमारी आत्मा तो ही रह जाएगी। और भगवान को जो बहुत हृदय से पुकारा मीराबाई ने, तो मीराबाई ने कहा प्रभु हम जा रहे हैं, अब यहाँ से जाएंगे तो मरेंगे और नहीं जाएंगे तो मरेंगे। तो मीराबाई ने अपना अंतिम पद गाया। मीराबाई का अंतिम पद जो मीराबाई ने अपने द्वारकाधीश से अलग होने से पहले गाया। मीराबाई पद गा रही हैं, बहुत नॉर्मल पद है लेकिन बहुत ही गहराई भरा हुआ पद है। देख लेना भी, अगर बच जाए तो बजा देना। साजन सुध ज्यों जानो तो लीजे, साजन सुध ज्यों जानो तो लीजे। देखिए मीराबाई राजस्थानी थी, इसलिए राजस्थानी भाषा में ही लिखती थी, तो राजस्थानी पद है।